Hi all, welcome back to the channel and I'm really sorry. I'll say that beforehand and because I was on out on a trip. I went to Uttarakhand, Jim Corbett, Almora एंड ऑनेस्टली वहाँ जाने के बाद मेरे को फ़ोन यूज़ करने का मन बिल्कुल भी नहीं करा एंड दैट्स वन ऑफ द रीज़न दैट देर इज़ अ डिले इन पोस्टिंग और क्रिएटिंग न्यू कंटेंट एंड मेरे फेस पे आपको कहीं ना कहीं टैनिंग दिख रही होगी, हालांकि इतनी सनस्क्रीन लगाई है उसके बावजूद भी टैनिंग होगी, बट दैट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट, रीज़न बीइंग बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट आई हैड इन उत्तराखंड. इट वॉज ऑल सो गुड. एनीवे, इट्स जस्ट दैट कि काफ़ी टाइम से कुछ पर्टिकुलर परफ्यूम्स, अगर आपने मेरी ट्रेस्को परफ्यूम्स की सीरीज़ को फॉलो किया था तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि आई विल बी कमिंग अप विद द रिव्यूज़ ऑफ अल गज़ल परफ्यूम्स, राइट. अब ऑलमोस्ट मेरे पास 8-10 परफ्यूम्स हैं, शायद दो का मैंने पहले रिव्यू दिया था. दैट इज़, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, वन वॉज प्राइम एक्सेस एंड अनदर वन वॉज अर्बन अटायर शिमर, if I'm not mistaken. So we will be dividing this video in three parts like always, and in these three videos I'll be talking about three different perfumes from the house of Al Ghazal Perfumes. But before we deep dive into these perfumes, I would highly recommend, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि इफ़ इन केस अगर आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. इस वीडियो को लाइक करिए ताकि यूट्यूब इसको आगे 10 लोगों तक पहुँचाए और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए. कमेंट करिए इफ़ यू फील लाइक कमेंटिंग ऑन इट. शेयर योर फीडबैक. मेरा डॉग बाग करने लगे बिकॉज डोर पे कोई है, बट आई विल कीप दिस वीडियो एज इज विदाउट एनी एडिटिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव अ रॉ फॉर्म ऑफ माई रिव्यूज़ इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, बिकॉज कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता. आई बिलीव इन पर्सनल कनेक्ट एंड हेयर इट इज़. और हाँ, थोड़ी बहुत एडिटिंग तो बनती है बिकॉज कुछ ना कुछ ट्रांजिशन डालेंगे तभी कुछ मज़ा आएगा, नहीं तो बिल्कुल प्लेन वीडियो पर्सनली मुझे भी अच्छी नहीं लगती. एंड हाँ, आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम का पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है करिए, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था एज एन ये वाली सीरीज़ स्टार्ट की थी, मेरे 13,000 के आसपास फॉलोवर थे. अब 13,200 हो गए हैं. मुझे फटाफट से 15,000 करने हैं एंड ऑल ऑर्गेनिक. ख़रीदे तो जा सकते हैं बट मैं बिलीव नहीं करता ख़रीदने में. तो इस चैनल पे अपार्ट फ्रॉम परफ्यूम्स आई हैव शॉट सम कंटेंट रिलेटेड टू माई ट्रैवल. छोटे मोटे व्लॉग बनाए थे, वो भी मैं ज़रूर डालूँगा ताकि आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग भी उसको एंजॉय करें. बट आगे बढ़ते हैं, परफ्यूम के मुद्दे पे आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द परफ्यूम दैट आई हैव विद मी व्हेन आई वांट टू टॉक अ लॉट अबाउट इट इज स्पार्कलिंग ऑनिक्स. द बॉटल लुक्स सो डैम एलिगेंट. ऑनिक्स, अगर आपको नहीं पता तो ऑनिक्स एक जेमस्टोन होता है एंड मेरे को लगता है ब्रांड ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा है. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज ऑफ दिस कैप. अगर आप देख पा रहे हैं इस पर कितने प्यारे प्यारे स्टड्स लगे हैं, विच इज़ मोर लाइक अ जेमस्टोन टू मी एंड इट्स ऑल ब्लैक. So yeah, Onyx stands for a gemstone and brand has very well taken care of this thing for sure. अब ब्रांड ने बेसिकली इसको जो नेम दिया है वो दिया स्पार्कलिंग ऑनिक्स पोरफेम. पोरफेम का मतलब होता है फॉर फीमेल. हालांकि मुझे ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये लगी हो कि ये फ़ीमेल के लिए ही बनी है. मुझे ये यूनिसेक्स नेचर की लगी. अगर इस परफ्यूम की बात की जाए, सबसे पहले एटमाइज़र की बात करी जाए तो एटमाइज़र काफ़ी अच्छा है. इट इज़ बेटर देन दी other fragrances of Tresco perfumes. If you remember, मैंने उसको 6.5 की रेटिंग दी थी. इनका थोड़ा अच्छा है, काफ़ी अच्छा है आई वुड से, एंड बट उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है. बट आई विल स्टिल रेट इट 7 और 7.5. ये फ्रेग्रेंस मैंने कम यूज़ की थी और मेरे को अब लग रहा है स्प्रे करने के टाइम की अच्छे से मैसरेट हो गई. हालांकि काफ़ी फ्रेग्रेंसेस को मैसरेट होने की ज़रूरत नहीं होती फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ कि अगर आप देखें कोई ब्रांड अगर इंस्पायर्ड वर्जन्स बना रहा है, रियल टाइम बना रहा है, तो उसको मैसरेशन की ज़रूरत होती है. एंड दिस इज़ बेसिकली माई थाट प्रोसेस. आई कुड बी रॉन्ग ऑन दैट, बट मेरे को इसलिए ये चीज़ फील हो रही है क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने इसको स्प्रे किया था इसकी फ्रेग्रेंस कुछ अलग थी, आज के टाइम में कुछ अलग है. आज थोड़ी और मेरे को मैच्योर लग रही है. सो ऐसा मैंने कहा कि जैसे ये पोफेम लिखा है, ये पोफेम बिल्कुल भी नहीं है. ये एक यूनिसेक्स नेचर की परफ्यूम है. एज़ पर ब्रांड ये उनका खुद का ब्लेंड है और साथ ही साथ उन्होंने इसके अंदर कुछ ना कुछ ट्वीक ज़रूर किया है टू कम अप ऑन द लाइन्स ऑफ पाको रबान ब्लैक एक्सेस. आई वॉज जस्ट रिकॉलिंग कि क्या नाम था परफ्यूम का जो ब्रांड ने इसके ब्लेंड में यूज़ किया है. एज एन ब्रांड के अकॉर्डिंगली था कि ये उनका एक प्राइवेट ब्लेंड है, बट उस प्राइवेट ब्लेंड में उन्होंने पाको रबान
परफ्यूम का ब्लैक एक्सेस का कुछ ना कुछ मिक्सचर किया है, ब्लेंड किया है इस परफ्यूम के साथ, ताकि एक ट्वीक्ड वर्जन सामने आए। अब ये किस टाइप की परफ्यूम है, ये उस टाइप की परफ्यूम कह लीजिए कि ये पूरे दिन लास्ट लॉन्ग नहीं करने वाली, ये आपको हद से हद 4 या 5 घंटे की लास्टिंग देगी अगर आप इसको 8 या 10 स्प्रेज लगाते हैं। दिस इज़ वन सच परफ्यूम जिसको आपको दिन में शायद 2 या 3 बार लेयर करना बनेगा, और ये पूरे दिन चलेगी उस हिसाब से। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कई लोगों की बहुत एक गंदी मिथ है कि अगर परफ्यूम लास्ट लॉन्ग नहीं करती वो बेकार परफ्यूम है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप फ्रेश फ्रेगरेंसेस की बात कर लें, फ्रेश फ्रेगरेंसेस ज़्यादातर लास्ट लॉन्ग करती ही नहीं है, तो वो क्या बुरी परफ्यूम्स हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस परफ्यूम इन पर्टिकुलर, यू माइट नीड टू अप्लाई इट ट्वाइस और थ्राइस अ डे, मे बी 10 और 12 स्प्रेज, एंड दिस इज़ गुड टू गो। नाउ अगर अब इसके सेंट प्रोफाइल की बात करी जाए, ये एक सिट्रसी, स्पाइसी, थोड़ी स्वीट, अर्दी काइंड ऑफ फ्रेगरेंस है। इसके अंदर मैंने वैसे नोट्स लिखे हुए हैं, जस्ट मेरे को 1 मिनट दीजिएगा। अब ब्रांड के अकॉर्डिंगली इसके अंदर आपको पचोली और लेवेंडर के नोट्स फील होंगे, विच इज़ ट्रू। इन्होंने बोला है कि इसमें थोड़ा स्लाइट मरीन काइंड ऑफ वाइब्स आएगी, थोड़ी फ्रेशनेस आएगी। दिस इज़ समथिंग I will defer saying it now. They have also mentioned कि इसके अंदर एम्बर के नोट्स हैं, which is totally true. तो सिट्रसी फ्रेग्रेंस है, स्पाइसी नेचर की है, अर्दी और वुडी है, और स्वीट भी है। तो इस टाइप की सेंट प्रोफाइल ऐसी है जो आप कहीं भी और कभी भी लगा के जा सकते हैं, स्पेशली एट वर्क और सम स्पेशल ओकेजन। दिस इज समथिंग दैट माइट गेट यू कॉम्प्लीमेंट। अभी जो मैंने स्प्रे करा, मेरे को बहुत ही अभी तक वो स्वीटनेस फील हो रही है। पहले मैंने कभी इसको रिव्यू किया था तो शायद मैंने उसमें स्लाइट स्वीटनेस बताई थी, बट नाउ आई फील ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज नोज बिहेव्स क्वाइट डिफरेंटली, सो इसकी स्वीटनेस थोड़ी और निखर के आ रही है। तो ये इस टाइप का सेंट प्रोफाइल है जो सीज़न स्पेसिफिक नहीं है, तो आप विंटर्स में लगाएं या समर्स में लगाएं, इट विल डू वेल। यूनिसेक्स नेचर की, जैसे मैंने पहला बताया, ट्वाइस और थ्राइस अ डे लेयर करनी होगी, क्योंकि ये उतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। और अगर बोला जाए इसके प्राइसिंग के बारे में, ये 1500 रुपये के आसपास की है, द लास्ट टाइम आई चेक्ड इट। इसके पीछे ब्रांड ने वैसे मेंशन किया हुआ है, इफ़ यू कैन सी इट ओवर हेयर, अराउंड द प्राइसिंग ऑफ इट, पर एम एल कॉस्ट 1499 की है, पर एम एल आपको 14.99 का पड़ेगा। एंड पैक्ड हुई थी 9th of 2024, विच इज़ September 2024, एंड एज पर द ब्रांड एक्सपायरी डेट इज़ August 2029। वैसे मेरा मानना है ये परफ्यूम्स एक्सपायर नहीं होते अगर आप उसको अच्छे से स्टोर करें, तो भी इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 5 साल की एक्सपायरी है, तब तक तो आराम से ख़त्म हो जाएगी। एंड बॉटल बहुत हैवी है, कैप बहुत हल्का सा है। कैप दिखने में शायद आपको हैवी लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में बहुत हल्का है। बॉटल काफ़ी हैवी है। 1499 की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो क्या कॉस्ट के अकॉर्डिंगली ये परफ्यूम है, तो मैं कहूँगा हाँ है। हो सकता है ये आपको डिस्काउंट पे भी मिल जाए, क्योंकि वेबसाइट पे काफ़ी बार डिस्काउंट चल रहा होता है। और अगर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे सर्च करेंगे, सर्च मारेंगे बोल रहा था, सर्च करेंगे या सर्च मारेंगे, आपको और सस्ती मिल सकती है। तो दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट फ्रेगरेंसेस फ्रॉम द अलगज़ल लाइन। आई पर्सनली लाइक प्राइम एक्सेस मोर, एंड देन स्पार्कलिंग ऑनिक्स। इफ़ इन केस यू हैव नॉट ट्राइड इट, डू ट्राई दिस वन, यू विल नॉट रिग्रेट इट। इसका डीकेंट भी मेरे पास अवेलेबल है, अगर आपको डीकेंट चाहिए होगा 10 ml का ट्राई करना है या 5 ml का ट्राई करना है, आप इस वीडियो में मेरे को भेज दीजिए, कमेंट में लिख दीजिएगा, या फिर मैं अपने शॉप मिनीज़ जहाँ पे मैं डीकेंट्स को लिस्ट करता हूँ, वहाँ पे इसको लिस्ट किया हुआ है मैंने, आप मेरे को बता दीजिएगा। काफ़ी रीज़नेबल लिस्ट करता हूँ मैं वहाँ पे, ताकि हर किसी तक परफ्यूम पहुँचे और परफ्यूम का कीड़ा सबके अंदर जागे। सो स्पार्कलिंग ऑनिक्स, दैट्स इज डेफिनेटली a great fragrance from Al Ghazal perfumes, and if I have to rate it out of 10, I would say it is like 7.5 और 8 की रेटिंग दूंगा इसको मैं। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस लगी है मुझे ये, सो गिव दिस वन अ ट्राई, स्पार्कलिंग ऑनिक्स बाय अल गज़ल परफ्यूम्स।